इमेजिन करो एक लड़की है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप की जैसे तुम्हें पसंद है। तुम उससे मिलते हो, वो भी तुमको लाइक करती है, तुम भी उसे लाइक करते हो। अब होता क्या है, तुम दोनों एक अच्छी खासी रिलेशनशिप में आ चुके हो और तुम्हारा कंसर्न ये है कि तुम्हें आगे चल के तुम दोनों को शादी भी करनी है। सब कुछ अच्छा चल, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। तुम्हारी अच्छी खासी रिलेशनशिप है, तुम आगे चल के उसके साथ शादी करोगे, अच्छे से रहोगे, तुम्हारे बेबी सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। बट एक दिन तुम क्या करते हो, तुम्हारे एक रिलेशन में शादी पड़ती है। तुम लड़की वालों की तरफ थे, लड़की वालों की तरफ से एक लड़की आती है जो तुम पर एकदम लट्टू है। वो आज इस मूड में है कि आज तो तुम्हारे साथ सिस्टम बन जाए। अब होता क्या, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। तुम चाहो तो उसे मना कर दो और अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप को बचा लो, एक अच्छे खासे फ्यूचर को बचा लो, या तो फिर तुम माहौल में बहक जाओ और उसके साथ सिस्टम बना लो। अब होता क्या है, तुम माहौल में बहक जाते हो, तुम उसके साथ सिस्टम बना लेते हो और ये बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल जाती है। अब वो अच्छी खासी रिलेशनशिप जो कि इवेंचुअली मैरिज में कन्वर्ट होने वाली थी और अच्छे खासी तुम्हारी एक लव लाइफ होने वाली थी, वो सब तहस नहस हो जाती है। पर अब मान लो तुम सालों से या महीनों से मेडिटेशन कर रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई है। मतलब जो तुम डिसीजंस लेते हो ना, तुम्हें टॉप नॉच डिसीजंस लेते हो। तुम्हारे डिसीजंस रेयरली गलत होते हैं। तो हाँ, तुम्हारी डिसीजन स्किल्स बहुत अच्छी है, तुमने बहुत सालों से मेडिटेशन की है। अब होता क्या है, तुम वहाँ डिसीजन लेते हो कि नहीं, ये सही नहीं है। तुम वहाँ क्या करते हो, तुम उस लड़की को बोलते हो कि सॉरी, आई एम गे, और उसके बाद वहाँ से बच के निकल आते हो। हाँ, हो सकता है कि तुम ये ना बोलो, मना कर दो, लेकिन तुम मान लो उसे मना कर देते हो सिंपल कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और तुम वहाँ से बच के निकल आते हो। तुम्हारी जो अच्छी खासी रिलेशनशिप थी, तुम उसे बचा लेते हो। हाँ, सुनने में थोड़ा-सा एक्सट्रीम लग रहा है ये एग्ज़ाम्पल, लेकिन तुम लोग साले एक्सट्रीम से समझने वाले हो, तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया। तो आई होप तुम्हें पता चल गया होगा कि मेडिटेशन कितनी बेनिफिशियल है। तुम मुझे एक बात बताओ यार, तुम दुनिया भर की बकचोदी कर लेते हो, तुम घंटों-घंटों इंस्टाग्राम चला लेते हो, घंटों-घंटों यूट्यूब चलाते हो, बकचोदियाँ करते हो, गलत-गलत फालतू-फालतू लोग का टाइम वेस्ट कर देते हो, सब कुछ करते हो तुम, बकचोदियाँ करते रहते हो। लेकिन अब तुम एक काम नहीं कर पाते हो, 5 मिनट के लिए वो भी, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें लिटरली बैठना है, तुम्हें साँस लेना है 5 मिनट तक बैठ के, इवन 2 मिनट भी बैठ के साँस लेना है। तुम बताओ वो नहीं कर पाते जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना है मेडिटेशन में। तो वो नहीं कर पाते 2 मिनट या 5 मिनट, और दुनिया भर की बकचोदी करते रहते हो। तो क्या हो गया भाई, ये क्या कर रहे हो? अब तुम इसका मतलब समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे माइंड का भांग घोंसड़ा हो गया है। तुम्हारा माइंड बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, शांति से बिना स्टिमुलेशन के 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए बैठ नहीं पा रहा है या शांत नहीं रह पा रहा है। तुमने इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम ये सब बकचोदियाँ कंज्यूम कर ली, तुम्हारा माइंड शांत नहीं रह पा रहा है 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी। कुछ ना कुछ तुमको कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए। म्यूजिक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम में कुछ ना कुछ है, फालतू कई लोग ही हैं। अकेले तुम बैठ नहीं सकते 5 मिनट के लिए। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो एकदम ख़राब हो जाएंगी और तुम फिर गलत डिसीजन मेक करोगे, तुम फालतू के, तुम इजीली मैनिपुलेट हो जाओगे लोगों से, तुम बकचोदियाँ करने लगोगे, तुम जो अपने गोल से तुम स्टिक नहीं रहोगे। इवेंचुअली क्या पता तुम किसी गलत लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में तुम आ जाओगे और ऐसे गलत डिसीजन मेक करो। तुम्हारी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, तुम परेशान रहोगे, दिमाग ख़राब रहेगा, हमें फ्रस्ट्रेशन रहेगी। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सुना था कि मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं करता ही तो मुझे लगता है ये सब बकवास है भाई। 5 मिनट बैठने से क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा भाई, 5 मिनट बैठ ही तो रहा हूँ, क्या ही मिल जाएगा, मुझे लगता है बकवास सब। उस बार मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया था और फिर मुझे उसके कुछ रिजल्ट्स मिले नहीं, फिर मैं कह रहे हटाओ। लेकिन मेरी गलती बताई क्या थी, मेरी गलती ये थी कि मैंने 2-4 दिन पहले बस ट्राई किया, वो भी 5 मिनट के लिए, और मैं सोचा कि मुझे उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होने वाला। और बात यह है कि मेडिटेशन के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, जो मुझे भी रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, मैं पिछले 2 मंथ से ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं 5 से 10 मिनट्स मेडिटेशन करता हूँ डेली, और
सही बताऊँ तो 1 मंथ तक मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि हाँ नॉर्मल चलो कर लो। मैं कहा चलो देखते हैं क्या ही हो जाएगा, करने से क्या ही हो जाएगा, 5-10 मिनट की बात है कर लेता हूँ। 1 महीने तक किया, मुझे और कुछ समझ नहीं आया। लेकिन 1 मंथ के बाद मुझे थोड़ा बहुत चीज़ें हल्का सा, जैसे मैं कोई काम करता था वो स्मूथ हो रहा था। मैं सोच रहा हूँ क्या ये मेडिटेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन मुझे उतना कुछ समझ नहीं आता था। हाँ, ओवर थिंकिंग वगैरह थोड़ा ठीक रहती थी, माइंड थोड़ा काम रहता था, ये सब चीज़ था थोड़ा ठीक था। लेकिन जो मेन जो कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग स्किल्स वगैरह, कि मैं सुनता था कि हाँ डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी होती है, लेकिन क्या अच्छी होती है समझ ही नहीं आता था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइंड में वो चीज़ क्लियर ही नहीं था कि डिसीजन मेकिंग स्किल क्या क्या होता है, कैसी क्लियर होती है, सही होती है, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन मैंने बताया क्या नोटिस किया, मतलब मैंने ये नोटिस किया ना कि जैसे पहले क्या था कि मैं कोई गोल्स बनाया हूँ, लेकिन ना मैं उन गोल्स को लेके स्टिक नहीं रहता था। मैं कहा चलो मैं कुछ करूँगा, उसके बाद मैंने देखा जब वो समय आया करने का, मैं देखा यार ये उतना ठीक नहीं है, मैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट करता था। जब मैं कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ, नहीं अच्छा ये ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, फिर जब वो समय भी आया कि अरे नहीं वो चीज़ ठीक नहीं है, फिर मैं उसको छोड़ देता था। कहीं कि अपने जो बातों पे स्टिक नहीं रहता था, वो गलत डिसीजन बहुत ज़्यादा, बेसिकली कहा जाए तो इसे गलत डिसीजन लेना हुआ कहीं ना कहीं। होता क्या है उसके बाद से, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमको क्लियर समझ आएगा। जैसे तुमने बोला कि तुम डेली सुबह उठ के 10 पुशअप मारोगे, ठीक, बस कुछ नहीं 10 पुशअप मारो। तुम सुबह उठते हो, तुमने रात में सोचा था सोने से पहले, तुम सुबह उठते हो, तुम्हें 10 पुशअप मारना है। अब तुम क्या हुआ कि तुम कहते हो कि नहीं यार सुबह ज़्यादा सही नहीं रहेगा, सोने से पहले ज़्यादा सही रहेगा। तो तुमने 10 पुशअप नहीं मारा, तुमने फिर चेंज कर लिया, एडजस्ट किया उसको, नहीं मैं सोने से पहले मारूंगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। सोने का समय आया, मारो, तुम फिर से नहीं मारे, कह अरे नहीं यार सुबह ही ज़्यादा बेनिफिट, हाँ मुझे अब रियलाइज़ हो गया कि नहीं सुबह मैं पुशअप करूँगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा, चलो ठीक आज नहीं कल से करता हूँ। कल फिर सुबह आया, फिर सुबह उठे, तुम कहे कि अरे नहीं यार सुबह सही नहीं है, दोपहर में मारूँ, दोपहर में ज़्यादा एनर्जी रहती है। दोपहर आ गई, फिर दोपहर में तुम नहीं मारे, पहले कुछ टाइम बीत गया, तुम टालते रहे, उसके बाद क्या हुआ कि तुमने किया है, गोल से खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं ये प्रोक्रेस्टिनेशन भी है, बट उस प्रोक्रेस्टिनेशन से पहले क्या हो रहा है, तुम डिसीजन मेक कर रहे हो ना कि हाँ मैंने बोला मैं ये करूँगा, ये तुम्हारा एक डिसीजन है, मैं सुबह उठ के पुशअप मारूंगा, सुबह हो गई, तुम्हारे पास फिर एक डिसीजन है कि क्या तुम पुशअप मारोगे अभी कि नहीं मारोगे। तुमने कहा कि नहीं मैं दोपहर में मारूंगा पुशअप, तुमने क्या किया, तुमने गलत डिसीजन मेक किया यहाँ पे। अगर तुम डिसीजन मेक करते कि नहीं मैं अभी मारूंगा, ये मैं डिसीजन अभी ही मारूंगा, मैं पहले बोला था मैं अभी मारूंगा, तुमने कहने का एक सही डिसीजन मेक किया कि नहीं मैं अभी मारूंगा, उसके बाद तुम पुशअप करते हो। उसमें तो प्रोक्रेस्टिनेशन भी ऐड हो रहा है कि हाँ तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अलग बात है, लेकिन उसके बाद डिसीजन मेक हो रहा है। और उसमें डिसिप्लिन यूज, अगर तुम मारते हो, मान लो तुमने बोला कि हाँ क्या कहते हैं मैं सुबह 10 पुशअप मारूंगा, तुम 10 पुशअप मारते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा डिसिप्लिन यूज हो रहा है। लेकिन वो कहीं वो एक स्टेप की बाद की बात है। अगर डिसिप्लिन या प्रोक्रेस्टिनेशन के पहले अगर तुम आते हो, तो देखो तुमने डिसीजन लिया ना, तुम सुबह उठे, तुमने बोला कि नहीं मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सो जाऊं या बकचोदी कर दूं, मैं ना पुशअप मारूं, टाल दूं उसको, प्रोक्रेस्टिनेट कर दूं, या तो मैं डिसिप्लिन हो जाऊं और जाके पुशअप मार दी। तो वो तो एक स्टेप 2 है। स्टेप 1 का वो तुम्हारे पास डिसीजन तुमको लेना है। तो अगर तुम सही डिसीजन लोगे तुम डिसिप्लिन रहोगे, लेकिन तुम गलत डिसीजन लोगे तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। तो होप तुमको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने बस यही नोटिस किया कि अब जैसे मैं कोई गोल्स वगैरह बना रहा हूँ तो मैं उसमें स्टिक रह रहा हूँ, मैं ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ कि हाँ वैसे मैं ये करूँगा तो मैं कर रहा हूँ, मैं मेडिटेट करूँगा, मैं पुशअप मारूंगा, जो भी मुझे करना है मैं उस पर स्टिक रह रहा हूँ। मैं उसको चेंज नहीं कर रहा कि हाँ चलो मैं ये कर लेता हूँ, अरे नहीं अभी थोड़ा ये है सही नहीं है ऐसा वैसा। तो मैंने वही नोटिस किया कि जो मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स थी वो बहुत अच्छी हो गई। और जैसे मुझे उन डिसीजन पे एक्ट करने में जो पहले फ्रिक्शन महसूस होता था, वो फ्रिक्शन मुझे अब बहुत कम हो गया। मैं उन पर थोड़ा सा ईजिली एक्ट कर पा रहा हूँ उन डिसीजंस पे। अब इससे पहले क्या था कि अगर मुझे इंस्टाग्राम छोड़ना तो मुझे अपने ऐप को डिलीट करना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं अपना ऐप डिलीट नहीं करता था तो कहीं ना कहीं करके मैं उसको ओपन कर लेता था दिन भर में। मैंने बोला कि नहीं मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, बात खत्म, रील्स नहीं देखूंगा, अगर कोई काम की बात है तभी करूँगा, मैं रील्स नहीं देखूंगा। लेकिन क्या होता था कि अगर मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम का ऐप है, मैं कुछ ना कुछ करके मैं खोल के मैं रील्स देखने लगता था, मेरे में था। तो जब से मैं मतलब मेडिटेशन कर स्टार्ट किया, मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हो गई हैं, तब से मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम पड़ा रहता है, मैं जल्दी रील्स देखता ही नहीं हूँ, या मोस्टली जल्दी ओपन नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम। डेज बीत जाते, इवन वीक्स बीत जाते कभी कभी। तो ये है, पहले मुझे डिलीट करना पड़ता था,
अगर मैं डिलीट नहीं किया हो तो मैं रोक ही नहीं पाता था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके मैं खोल लेता था और उसके बाद फिर वही रील्स देखने लगता था। तो उसके बाद वही मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स यार बहुत सही हो। अब मैं अपने प्लान से जल्दी भटकता नहीं हूँ, ऑन पे स्टिक रहता हूँ। और देखो मेडिटेशन ना तुम्हें डिसिप्लिन रहने में भी हेल्प करता है। अब देखो जैसे मैं तुमको बताया कि जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्किल तो अच्छी होती हैं, खासकर उन पे ऐड करना तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है। तो डिसिप्लिन में क्या रहता है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, डूइंग द वर्क दैट यू सपोज टू डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मतलब उस काम को करना जो करने का तुम्हारा मन तो नहीं है लेकिन तुम फिर भी करते हो क्योंकि वो ज़रूरी है, वहाँ होता है भाई डिसिप्लिन यूज, और वही होता है डिसिप्लिन। तो जैसे मैं तुम्हें बताया कि डिसिप्लिन रहने से पहले तुम्हें एक डिसीजन मेक करना होता है। या तुमने रात में बोला कि हम सुबह उठ के मैं करूँगा, ठीक, पुशअप मारूंगा, बाद में डिसीजन मेकिंग स्किल्स यूज हुई, ठीक है। तो तुम सुबह उठते हो, मैं तुमको पहले ही बताया कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, टाल दो उस काम को, या तो तुम डिसिप्लिन हो जाओ और पुशअप मार दो। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस थे, ठीक। अगर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो तुम डिसिप्लिन को चूज करोगे, तुम कहोगे नहीं मैं पुशअप मारता हूँ, मैं डिसिप्लिन रहता हूँ, ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन को। तो यहाँ तुम्हारे लिए ईजी हुआ, डिसिप्लिन में तुमको हेल्प किया डिसिप्लिन रहने में, डिसीजन मेकिंग स्किल्स तो और मेडिटेशन। उसके बाद तुम डिसिप्लिन हुए, और जब तुम अपने माइंड को कहीं ना कहीं तुम कन्विंस कर लेते हो कि नहीं हाँ अब मैं पुशअप मारूंगा, तो देखो इन दी एंड तुम्हें अपने माइंड को कन्विंस करना है और सब कुछ ईजी रहता है। अगर तुमने अपने माइंड को कन्विंस कर लिया कि हाँ मैं पुशअप मारूंगा, या कोई और भी चीज़, मैं यहाँ पुशअप का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पुशअप मारूंगा, अगर तुमने एक बार अपने माइंड को कन्विंस कर लिया है, तुमने डिसीजन ले लिया, तुमने कन्विंस कर लिया अपने माइंड को, तो यार वो काम तुम देखोगे ईजियर हो जाता है। लेकिन तुम अब कहीं ना कहीं माइंड में अगर वो एक डाउट है ना कि अरे मैं करूँ ना करूँ कहीं ना कहीं, तो वो काम हार्ड होता है। भले तुम कर लो उस काम को, लेकिन तुम उस अपने माइंड में सर्टेन नहीं हो, क्लियर नहीं हो, तो वो काम करना तुम्हारे लिए हार्ड हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हैं, तुमने डिसिप्लिन को चूज किया उसकी वजह से, और अब जो तुमने अपने माइंड में कन्विंस हो गए तुम कि नहीं हाँ मुझे ये करना, तुम सर्टेन उस चीज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए ईजियर हो गया उस काम को करना। और ये कोई तुम्हारी बैड एडिक्शन को भी ख़त्म करने में हेल्प करने वाला है भाई। देखो एग्जाम्पल लेते हैं कॉर्न का, कॉर्न समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो तुम सबको पता, देखो कॉर्न तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम भी बोलते हो मैं कॉर्न नहीं देखूंगा या फिर मैं नहीं रहूँगा। होता क्या है, तुम क्या करते हो कि हाँ बोले कि तुमको पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तुमने बोला कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा, नहीं देखूंगा, तुमने डिसीजन ले लिया, ये डिसीजन तुम्हारे लिए अच्छा था, तुम्हें पता है। फिर तुम्हारा मूड बहक जाता थोड़ा, तुम सोचते हो कि यार करूँ ना करूँ, तुम्हारा बहुत मन करने लगता है, तो तुम थोड़ा बहक जाते हो वहाँ पे। मानो तुम घर में तुम अकेले हो, ठीक, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हारा बहुत मन कर रहा है भाई यार अकेला हूँ, तुम परफेक्ट मौके सब कुछ आ रही होगा, सही है क्या तुम कर लो क्या। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुमने अपना सही डिसीजन लिया था, तुमको पता है यार कि कहीं ना कहीं देखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम पहले डिसाइड भी कर चुके आज बार मैं नहीं देखूंगा, आज बार मैं नहीं करूंगा, तो या तो तुम फिर वही चूते वाला डिसीजन ले लो कि नहीं यार अरे एक बार कर लेता हूँ, एक बार में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ये लास्ट टाइम, और ये तुमको ही पता है ये लास्ट टाइम नहीं है, ये मुझको पता है ये लास्ट टाइम नहीं है, तुम फिर वही बस चूतिया करोगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ मान जाए तो आगे चल के फिर मान जाओगे एक और बार। तो वही, तो तुम्हारे पास डिसीजन लेना है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम अच्छा डिसीजन लो कि नहीं चलो मेरा मन करे, चलो मैं घर में अकेला हूँ, कोई बात नहीं, मैं छत पे चला जाता हूँ, अगर मान लो हाँ शाम वगैरह कोई भी, छत चला जाता हूँ, किसी को दोस्त को कॉल लगा लेता हूँ, दोस्त से बात कर लेता हूँ, थोड़ा सोशलाइज कर लेता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ देख सकते हो यूट्यूब वगैरह खोल के, तुम वो काम कर सकते हो, तुम अच्छा डिसीजन ले सकते हो वहाँ पे, तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन तुम हर बार गलत डिसीजन लेते हो, तुमको पता है कि गलत डिसीजन है, लेकिन फिर भी तुम लेते हो गलत डिसीजन, तुम्हारा माइंड तुम्हें चूतिया बना देता है, तुम फिर चूज कर लेते हो कि नहीं चलो एक लास्ट टाइम। इसीलिए अगर तुम मेडिटेशन करोगे, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी रहेंगी, तो ये तुम्हें एडिक्शंस को, तुम्हारी जो बुरी आदतें हैं उनमें ख़त्म करने में भी हेल्प करने वाला है, खासकर इसमें भी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ट्राई करो। तो आई होप तुम्हें पता चल गया हो यार कि मेडिटेशन सच में कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी बेनिफिशियल है। स्टार्ट डूइंग इट बिफोर इट्स टू लेट ब्रो। और देखो अगर तुम्हें जानना है कि मैं कैसे मेडिटेट करता हूँ और तुम कैसे मेडिटेट करना या मेडिटेशन करना कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो तुम इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो ये थी वीडियो, आई होप तुम्हें
कुछ वैल्यू से मिली होगी। और ज़्यादा ज़्यादा मैं बस यही कहना चाहूँगा, चेंज योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड चेंजेस यू, एंड इट्स योर ब्रो देव, एंड आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। पीस।